Hello everyone, a very good evening to you all. To all my viewers, to all my dear students and my wonderful friends. I am Avinash and I am before you today to discuss few questions from Law of Tots. You all know that Law of Tots is a very simple and interesting law paper, interesting law subject. There are few questions which have been sent by few of our students only, and those questions are common, so I have taken up all those three questions and I shall be discussing it before you today. The first question is that Gloucester Grammar School case is about. Options are damnum sine injuria, second option is injuria sine damnum, and third one is contributory negligence, and the fourth one is strict liability. आप सब लोग जानते हैं कि दो तरह के मैक्सिम्स हैं जो कि पूरे लॉ ऑफ टॉट्स को रिवॉल्व करते हैं अपने चारों तरफ। पहला मैक्सिम है इंजूरिया साइन डैमनो और दूसरा है डैमनम साइन इंजूरिया। इंजूरिया साइन डैमनो में कहते हैं कि लीगल इंजरी हो रही है बट विदाउट डैमेज है, जिसमें कि हम लोग एसवी वर्सेस वाइट और भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का केस बार बार पढ़ते हैं। और अगर आप मेरे वीडियोस देखते होंगे तो शायद से पहले के वीडियो में भी हमने कभी ना कभी बोला ही होगा। तो इंजूरिया साइन डैमनो में भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है, एसवी वर्सेस वाइट। एसवी वर्सेस वाइट सबसे प्रोमिनेंट केस लॉ है इस पॉइंट पर। ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का जो केस है, यह केस है डैमनम साइन इंजूरिया पर, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। डैमनम साइन इंजूरिया, डैमेज हो रहा है बट लीगल इंजरी नहीं हो रही है, वायलेशन ऑफ लीगल राइट नहीं हो रहा है, डैमेज हो रहा है, इसको कहते हैं डैमनम साइन इंजूरिया। और ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल के केस में यही था कि एक स्कूल चल रहा है पहले से, उसके बगल में एक और स्कूल खोल दिया गया, उसके बगल में एक और स्कूल खोल दिया गया, तो पहले वाला से जो स्कूल खोले हुए था उसको लॉस होने लगा, तो पहला वाला जो स्कूल खोले हुए था जिसको लॉस होने लगा वो केस कर दिया। वो केस कर दिया कि इसके कारण से मुझे लॉस हो रहा है। भैया आप कैसे केस कर सकते हैं? आप ये केस कर रहे हो कि उसके कारण से मुझे लॉस हो रहा है, मैं मेरा राइट है, फंडामेंटल राइट है, तो आपका फंडामेंटल राइट है तो उसका भी तो फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में आप ए बी सी डी ई एफ जी, जब जी में जाते हैं तो राइट टू ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, इंडिया के सारे सिटीजन्स को यह अधिकार मिला है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं उसको कि वो बंद कर दे? आपको डैमेज हो रहा है तो अपनी क्वालिटी को बढ़ाइए। ऑफ कोर्स अगर कोई एक दुकान है तो उसमें मोनोपोली हो जाएगा उसका, लेकिन जब 2 दुकानें खुलेगी, 10 दुकानें खुलेगी, तो जिसकी क्वालिटी बेहतर होगी उसका बढ़िया चलेगा। तो आप अपने क्वालिटी को बढ़ाइए, आप ये नहीं कह सकते कि उस दुकान को, उस स्कूल को बंद कर दो। तो ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल में डैमेज हो रहा है, लॉस हो रहा है, लेकिन इंजरी नहीं हो रही थी, लीगल इंजरी नहीं हो रही थी, लीगल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेमेडी इन केस ऑफ टॉट इज। रेमेडी क्या है टॉट में? मतलब कि रिलीफ किस माध्यम से मिलता है, रेमेडी किस माध्यम से मिलता है? ऑप्शंस आर डिटरेंट पनिशमेंट टू रॉन्ग डूअर। डिटरेंट मतलब खौफ, जिसमें खौफ हो, जिससे डर लगे, वो पनिशमेंट दिया जाए रॉन्ग डूअर को जो गलत कर रहा है। दूसरा है रिफॉर्मेशन ऑफ रॉन्ग डूअर, मतलब कि उसको सुधार गृह में डाला जाए ताकि वो सही हो जाए। तीसरा है कॉम्पनसेशन इन मनी, मतलब डैमेजेज। चौथा है नन ऑफ द अबव। अब सब लोग जानते हैं कि इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज कॉम्पनसेशन इन मनी, दैट इज डैमेजेस। डैमेजेस से बेहतर कुछ है ही नहीं लॉ ऑफ टॉट्स में। और जो डैमेजेस होता है अनलिक्विडेटेड फॉर्म में होता है, विच इज नॉट प्राइमरली फिक्स्ड, अनलिक्विडेटेड फॉर्म में होता है। और टॉट में डैमेजेस देने का सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है कि आप अगर मान लो कि आपकी गाय मेरे खेत में जाकर के 2 लाख रुपए का फसल खा गई, तो आप 2 लाख रुपए मुझे लौटा दो, बात खत्म, आप भी खुश, हम भी खुश। मतलब कि जितना का आपने मेरा लॉस किया है,
जितने क्वांटम तक का, जितने मैग्नीट्यूड का मुझे लॉस आपने कराया है, आपके माध्यम से मुझे लॉस सफर हुआ है, उतने माध्यम का आप मुझे उतने का आप कॉम्पनसेशन दे दो मुझे, उतने ट्यून का मुझे कॉम्पनसेशन दे दो, उतने मैग्नीट्यूड का कॉम्पनसेशन दे दो, बात खत्म हो जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो टॉट का ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आप हमको मतलब ही नहीं है डिटरेंस वगैरह से, हमें मतलब है कॉम्पनसेशन से। और कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड वाला है, टॉट्स में अनलिक्विडेटेड वाला है। मतलब अनलिक्विडेटेड का मतलब है वो फिक्स नहीं होता है, विच इज नॉट प्राइमरली फिक्स्ड। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज फॉर टुडे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीनिंग ऑफ द मैक्सिम उबी जुस इबी रेमेडियम इज। उबी जुस इबी रेमेडियम का मीनिंग क्या होता है? ऑप्शंस आर एज फॉलोज। पहला है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। दूसरा है राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव। तीसरा है टॉट इज एक्शनेबल पर से। और चौथा है नन ऑफ द अबव। उबी जुस इबी रेमेडियम इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर लीगल मैक्सिम। और उबी जुस इबी रेमेडियम का मतलब होता है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, मतलब जहां जहां आपका अधिकार है और तो वहां वहां पर रेमेडी होगा। क्योंकि अगर आपका अधिकार है तो ऑफ कोर्स आपके अधिकार का अगर वायलेशन होगा तो रेमेडी आपको मिलेगा। और ये वाइसे वर्सा भी है, जहां जहां रेमेडी है इसका मतलब राइट है। वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। आपको मैं फिर से बता रहा हूं, अगर मेरा अधिकार है, अगर मान लो कि इस फोन पर मेरा अधिकार है, तो अगर इस फोन को आप छीन लेते हो मेरे से या चोरी कर लेते हो मेरे से, तो इसके लिए रेमेडी मुझे मिलेगा कि आपको मुझे कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। और खैर चोरी कर लोगे, छीन लोगे, तब तो खैर क्रिमिनल लॉ का मैटर हो जाएगा। मैंने क्रूड सेंस में आपको क्रूड एग्जांपल लेकर के समझाने की कोशिश की, ठीक है, कि जहां जहां पर मेरा अधिकार है वहां वहां पर मुझे रेमेडी मिलेगा। क्योंकि अधिकार होने का मतलब ही है कि मेरा, अगर उस अधिकार का वायलेशन होगा तो मुझे रिलीफ दिया जाएगा, मुझे रेमेडी दिया जाएगा, ठीक है। सो गाइस, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दीज कॉन्सेप्ट्स इन द माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल्स। आपको सब समझ में आ रहा होगा। मेरा बस एक ही एंडेवर है, लॉ को इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाना, आपको लॉ समझ में आए एकदम सिंपल टर्म्स में, सिंपल लैंग्वेज में। दैट्स द ओनली एंडेवर फॉर मी। So stay tuned guys on the YouTube channel, that is India's biggest law learning platform, where questions are given by the students, by the viewers only, and we take up those questions, those concepts, and we clarify it in our on our YouTube channel. So guys, stay tuned on our YouTube channel, that is on the YouTube channel of Chanakya Judicial Academy and Chanakya CLAT classes. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Sri Ram.